और जैसा कि मेरा पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा है, अगर नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसको देखें कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप कौन से क्षेत्र में अपना भविष्य किस तरीक़ा से बना सकते हैं। और आज हम लोग ITI का सेकेंड ईयर का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर वायरिंग के बारे में जानेंगे, जो उससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हो सकता है अभी तक पता जहाँ तक चला है कि ऑनलाइन एग्जाम इस बार ITI की होगी। तो ऐसे बच्चे जो घर पर हैं, जो अभी कॉलेज लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से पढ़ पाएंगे। उसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। धन्यवाद। यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारा जितना भी आगे वीडियो आता रहेगा वो जो है सो आपको कंप्लीट मिलता रहेगा। देखिए, हम लोग के आजकल वर्तमान समय में इलेक्ट्रिक एक ऐसा चीज़ बन गया है, इतना हम लोग को ज़रूरत है इसका कि इसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। आज से 10 साल 20 साल पहले, 15 साल पहले अगर हम लोग जाते हैं तो आदमी आसानी से जी रहा था बिना इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन अभी वर्तमान इलेक्ट्रिसिटी इतना महत्वपूर्ण चीज़ बन गया है कि इसके बिना आदमी रह ही नहीं पाता है। इसलिए इस इलेक्ट्रिसिटी को अपने घर में, अपने मान लीजिए कॉलेज वगैरह है, जहाँ भी जो भी क्षेत्र में यूज करते हैं, तो उसको एक सटीक ढंग से एक अच्छा सुंदर दिखने के लिए वायरिंग किया जाता है, ताकि सारा वायर जो है एक जगह इकट्ठा रहे, हर चीज़ का सिस्टमेटिक ढंग हो, जिसको हमारा भारत सरकार ने एक नियम के आधार पर बनाया है कि वायरिंग कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए और इसमें क्या क्या उपकरण, कौन सा उपकरण लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, ये सारा चीज़ हमारा इंडियन रूल में है। इसी के बारे में इस वायरिंग चैप्टर पर पढ़ेंगे। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक इस पर रहेगा कि इंडियन रूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, इसमें वायरिंग का क्या है, डिफिनेशन क्या है। वायरिंग का भी तो कुछ डिफिनेशन होना चाहिए, परिभाषा होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन यही है कि किसी भी भवन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या कोई भी ऐसा भवन जहाँ पर विद्युत उपयोग हो रहा है, उसको सुचारू रूप से उपलब्ध कराने की प्रक्रिया ही विद्युत वायरिंग कहलाता है। ठीक है, विद्युत वायरिंग जो है हमारा इसमें है IER, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल, इसमें आता है। ठीक है, मतलब हमारा भारत सरकार इसका एक नियम बनाया है, इसका एक तरीका बनाया कि इस तरीका से वायरिंग होना चाहिए। जैसे हमारा ITI कॉलेज में इसी नियम के आधार पर वायरिंग हुआ होता है, तभी आपको उस ITI कॉलेज का मान्यता भी मिलता है। अन्यथा अगर इस नियम के आधार पर वायरिंग नहीं रहेगा और सारा मशीन सेटअप नहीं रहेगा तो आपको मान्यता नहीं मिलेगा। इसलिए हमको घर में भी यदि वायरिंग करना चाहिए तो इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के अंतर ही वायरिंग करना चाहिए, क्योंकि तभी यदि कोई ऐसा घटना घट जाता है, इसमें भी इंश्योरेंस होता है, यदि घटना घट जाएगा तो इस इंश्योरेंस का फायदा तभी मिलेगा जब आप IER के माध्यम से वायरिंग किए हैं। तो सर्टिफिकेट कहने का मतलब है कि जिसके पास लाइसेंस है, ठेका लेने का लाइसेंस है कि हाँ भाई हाँ ये ठेका ले सकता है, इस काम को कर सकता है। कहने का मतलब है कि वायरिंग करना, विद्युत का मरम्मत करना सारा उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिसके पास लाइसेंस है, यानी सर्टिफिकेट है। इसके बाद क्या है, दूसरा है कि जो भी हमारा उपकरण लगेगा वो क्या होना चाहिए, ISI प्रमाणित होना चाहिए। और इसी में आता है IS 732। ठीक है, ये है BIS में है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इंडियन का जो सबसे अच्छा चीज़ है वो ISI मार्का होना चाहिए। सारा उपकरण, चाहे वो मोटर हो या फिर 3 फेज
सॉकेट से लेके 5 पिन सॉकेट से लेके MCB से लेके जितना भी उपकरण लगाएंगे हमारा यही चीज़ होना चाहिए, ISI प्रमाणित होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हैं और भी नियम हैं, इसके बारे में भी लोग जानते हैं। जैसे कि जितना भी फैन वगैरह है वो कितना वाट पर हम कितना परिपथ पर दे रहे हैं, मतलब किस तरीका से हम लोड दे रहे हैं उस तरीका से हम स्विच का पावर, जैसे यदि हमको सिंगल एक फैन चलाना है 60 वाट 40 वाट, ठीक है, उसके लिए 5 एम्पियर का स्विच लगाना अनिवार्य है। अगर उससे ज़्यादा लोड दे रहे हैं, जैसे 1 HP हो गया या 240 वोल्ट से ज़्यादा का कोई चीज़ का मोटर वगैरह लगाते हैं, उसमें कम से कम 15 एम्पियर का स्विच 15 एम्पियर का सॉकेट वगैरह लगाने का नियम है, इंडियन रूल यही कहता है। उसके बाद क्या है कि मान लीजिए हमारा जो फर्श है, ठीक है, और इस फर्श से यहाँ पर हमारा एक स्विच बोर्ड है, ये कम से कम 1.5 मीटर, ठीक है, दूरी होना चाहिए फर्श से, ठीक है। यदि इससे कम होता है तो ये ढक्कन युक्त होना चाहिए, इस पर जो है कवर लगा होना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा वगैरह इसको डायरेक्ट टच ना कर सके। इसके लिए सेफ्टी रहता है ढक्कन, उसको कवर लगाना चाहिए। तो ये फर्श जमीन से स्विच बोर्ड की दूरी 1.5 मीटर होना चाहिए, ये हमारा इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के अंतर्गत है। और जो फर्श और फैन की दूरी होती है वो 2.5 से 3 मीटर, यही सब इम्पोर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। तो 2.5 से 3 मीटर की दूरी होना चाहिए फर्श जमीन से, और जो हमारा फैन रहेगा छत के ऊपर की वो फैन का पत्ती उसका दूरी होना चाहिए 2.5 से 3 मीटर, ठीक है। तो ये सारा चीज तो हो गया। अब आते हैं BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और एनी कोड, ठीक है, एनी कोड, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। ये दोनों के माध्यम से वायरिंग का कुछ नियम, उस नियम के आधार पर ही आपको वायरिंग कराना चाहिए। तो नियम क्या है? सबसे पहला नियम है कि आप जो वायरिंग करने का जो जिसको दे रहे हैं, ठेका दे रहे हैं, या फिर कोई ऐसा मिस्त्री है, फिर इंजीनियर है, तो उसी को देना है जिसके पास क्या है, सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट जिसके पास है आप उसी को दीजिएगा ताकि आगे आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारी चीज हैं और भी नियम हैं, इसके बारे में भी लोग जानते हैं। जैसे कि जितना भी फैन वगैरह है वो कितना वाट पर हम कितना परिपथ पर दे रहे हैं, मतलब किस तरीका से हम लोड दे रहे हैं उस तरीका से हम स्विच का पावर, जैसे यदि हमको सिंगल एक फैन चलाना है 60 वाट 40 वाट, ठीक है, उसके लिए 5 एम्पियर का स्विच लगाना अनिवार्य है। अगर उससे ज़्यादा लोड दे रहे हैं, जैसे 1 HP हो गया या 240 वोल्ट से ज़्यादा का कोई चीज़ का मोटर वगैरह लगाते हैं, उसमें कम से कम 15 एम्पियर का स्विच 15 एम्पियर का सॉकेट वगैरह लगाने का नियम है, इंडियन रूल यही कहता है। उसके बाद क्या है कि मान लीजिए हमारा जो फर्श है, ठीक है, और इस फर्श से यहाँ पर हमारा एक स्विच बोर्ड है, ये कम से कम 1.5 मीटर, ठीक है, दूरी होना चाहिए फर्श से, ठीक है। यदि इससे कम होता है तो ये ढक्कन युक्त होना चाहिए, इस पर जो है कवर लगा होना चाहिए ताकि कोई भी बच्चा वगैरह इसको डायरेक्ट टच ना कर सके। इसके लिए सेफ्टी रहता है ढक्कन, उसको कवर लगाना चाहिए। तो ये फर्श जमीन से स्विच बोर्ड की दूरी 1.5 मीटर होना चाहिए, ये हमारा इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के अंतर्गत है। और जो फर्श और फैन की दूरी होती है वो 2.5 से 3 मीटर, यही सब इम्पोर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। तो 2.5 से 3 मीटर की दूरी होना चाहिए फर्श जमीन से, और जो हमारा फैन रहेगा छत के ऊपर की वो फैन का पत्ती उसका दूरी होना चाहिए 2.5 से 3 मीटर, ठीक है। तो ये सारे नियम हैं।
और क्या है, हमारा जो भी बोर्ड रहेगा, जैसा हमारा लोड रहेगा उसके अनुसार, मान लीजिए हम एक बोर्ड में एक फैन 60 वाट, एक बल्ब 60 वाट, ठीक है, एक ट्यूबलाइट 40 वाट या 80 वाट, जो भी अभी 40 वाट का भी आता है, 80 वाट का भी है। तो इस तरह का अगर लगाते हैं और अगर ज़्यादा संख्या में लगाते हैं तो एक ही बोर्ड से कनेक्शन नहीं देना चाहिए। इसके लिए हमको फिर अलग बोर्ड करना है। मान लीजिए 2 फैन है, 2 बल्ब है, 2 लाइट है, तो हर जगह ये बोर्ड को अलग करना होगा। और ये सारा नियम हमको इंडियन रूल 1956 के अंतर्गत करना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमको वायरिंग का जो है कौन सा नियम के अंतर्गत वायरिंग करना चाहिए। तो 1956 रूल ईयर होगा शायद 1956, ठीक है, हाँ रूल ईयर 1956 के अंतर्गत वायरिंग करना चाहिए। और जितने भी मान लीजिए ओवरहेड लाइन है उसका अलग नियम है, ठीक है। जैसे पोल, ओवरहेड लाइन में क्या है, पोलों की दूरी, और जो हमारा लाइट लगा रहेगा मतलब बल्ब वगैरह, वो फर्श से मतलब जमीन मान लीजिए ये है, यहाँ से इस लाइट की दूरी 2.4 मीटर होना चाहिए, ठीक है। ये दूरी होना चाहिए। जितना भी हमारा परिपथ रहेगा अलग अलग, सारा परिपथ में फ्यूज का उपयोग नेसेसरी है। हमारा इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल यही बताता है, ताकि फ्यूज क्यों लगाते हैं, सुरक्षा के लिए। यदि कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, कहीं स्पार्क हो गया तो वो फ्यूज कट जाएगा और हमारा पावर सप्लाई बंद हो जाएगा, जिससे हमको सुरक्षा मिलेगा, आगे और कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल कहता है कि हर परिपथ में अलग अलग जगह पर जैसे जैसे हम लोड देंगे वैसा वैसा हमको आपका फ्यूज लगाना अनिवार्य है। हाँ, तो ये है इंडियन रूल 1956 के अंतर्गत ही करना चाहिए। अब आते हैं जो पोल होता है, जो ऐसे पोलों की दूरी कितनी होनी चाहिए। पोलों की दूरी 70 मीटर होना चाहिए एक पोल से दूसरा पोल। और यदि सीढ़ीनुमा जगह है या फिर टर्निंग है उस पर 50 मीटर होना चाहिए। 2 पोलों की आपस की दूरी 50 मीटर होना चाहिए। यदि हम 1000 से अधिक और 11000 वोल्ट तक का जो है ट्रांसफार्मर वगैरह जहाँ पर यूज होता है, जहाँ से सप्लाई जाता है 240 सप्लाई जाता है, वहाँ पर जो है डबल अर्थिंग होना नेसेसरी है, ठीक है, डबल अर्थिंग होना चाहिए। और जो हम लोग घर में वायरिंग करते हैं उसमें हमेशा हमको 3 पिन सॉकेट यूज करना चाहिए, ताकि एक हमारा सुरक्षा अर्थिंग भी यहाँ पर आके लगेगा, ठीक है, ताकि हमको घर में किसी भी प्रकार की हानि ना हो, ठीक है। यही सारा चीज़ था, इतना ही नियम है। मेन चीज़ आपको बता दिए, जो था कि पोलों की दूरी वगैरह, ये सब मेन यही ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है। आप लोग इससे एक टॉपिक से इतना क्वेश्चन बना सकते हैं। यदि देखते हैं आपको मौका मिलता है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को लिखवा देंगे। और इसके बारे में जानकारी नहीं है, आगे जो टॉपिक रहेगा वो हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नहीं दबाना भूलिएगा, ताकि उसमें सारा जो भी अगला वीडियो आएगा वो आपको मिलता रहे, ठीक है।